अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरह हल्का एन 165 में भी इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो अपने रूज पर पहुंची हुई है और हल्के के तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी तारिक फिर चीमा साहब की कि हल्के में चल क्या रहा है और तारिक फिर चीमा साहब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसी चल रही हैं हल्का 165 और तहसील यजमान में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शमूलियत जो है वो तारिक फिर चीमा साहब के ग्रुप में हुई हैं। जैसा कि जिनमें मैं चीदा चीदा नाम जो लेना चाहूँगा, चौधरी जावेद साहब, चौधरी कामरान सिद्धू साहब और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चन्नी गोठ की 4 यूनियन काउंसिल्स में भी काफ़ी कामयाबियाँ जो हैं वो तारिक फिर चीमा साहब को हासिल हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी कामरान अहमद सिद्धू साहब की। कामरान सिद्धू साहब चौधरी साउथ ग्रुप के दरीना साथी और साद मसूद साहब के बहुत पुराने वर्कर जो है वो जाने जाते हैं तहसील यजमान में। लेकिन एक साल पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि चौधरी कामरान सिद्धू साहब बहुत जल्द जो है वो चौधरी साउथ ग्रुप को छोड़ के चीमा साहब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई और चौधरी कामरान सिद्धू साहब ने भी बिल आखिर चीमा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब भी किया। अपने गांव में उन्होंने इनकाद किया हुआ था जिसमें उन्होंने बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। इसके अलावा चौधरी जावेद साहब जो हैं वो भी दरीना साथी तस्वर किए जाते थे चौधरी साउद साहब के, लेकिन वो भी बहुत काफ़ी अरसे से इलेक्शन से बहुत पहले जो है वो अपनी राहें जो हैं वो साउथ ग्रुप से जुदा कर चुके थे। लेकिन ये किसी के वहमो गुमा में भी ना था कि चौधरी जावेद साहब जो हैं वो चीमा ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इनकी मुखालफत बहुत पुरानी और बहुत सख्त मुखालफत जो है वो तस्वर की जाती थी। 2018 के इलेक्शन में जब चीमा साहब 8 चक में अपने इंतखाबी पोलिंग वाले दिन जब वो आए, 8 चक में पहुंचे, तो चौधरी जावेद के ग्रुप के साथियों ने उन पर कुर्सियां और डंडे बरसा दिए थे और जावेद साहब जो है वो काफ़ी सख्त मुखालिफ समझे जाते थे चीमा साहब के। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में सब जायज़ है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ को हतमी नहीं समझना चाहिए। और बिलाखिर चौधरी जावेद साहब ने अपनी राहें साउथ ग्रुप से जुदा करके और चीमा साहब के साथ जो है वो इल्हाक कर लिया है। इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब जो है वो भी साउथ ग्रुप छोड़ के और चीमा ग्रुप में शामिल हुआ है और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा डेंट है चौधरी साउथ ग्रुप के लिए, क्योंकि चौधरी जावेद साहब जो है वो अपना अच्छा खासा हल्का अहबाब और वोट बैंक रखते हैं और वो हमें हल्के में जो है वो साउथ ग्रुप को काफ़ी डंट डालते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनके सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है चौधरी जावेद साहब का। और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो कहीं पे वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कहीं पे वो कॉर्नर मीटिंग्स और मुख्तलिफ चकूक में जा जा के वो चौधरी जावेद साहब जो है वो चीमा ग्रुप में लोगों की शमूलियत जो है वो करवा रहे हैं। इस लिहाज से तारिक फिर चीमा साहब का अच्छा खासा होल्ड जो है वो हल्के में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो होगी हमारी आबादी की बात। अब बात कर लेते हैं चोलिस्तान की। सराइकी बेल्ट जो है वो अभी तक जो है वो तारिक फिर चीमा साहब के साथ मुकम्मल हमें जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है और चीमा साहब जब भी गिरे हैं उन्हें चोलिस्तान ने उठाया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात चीमा साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू में करते रहते हैं कि मैं जब भी हल्के में गिरा मुझे चोलिस्तान ने उठाया। मतलब ये कि चोलिस्तान का वोट बैंक जो है चीमा साहब की जीत में एक मरकजी किरदार अदा करता है। और चौधरी साउथ ग्रुप जो है, चौधरी साउथ मजीद साहब अक्सर हमें चोलिस्तान में जाके ये गिला शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं चोलिस्तानियों से कि आप लोगों ने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन चीमा साहब का वोट जो है अभी तक चोलिस्तान में बिल्कुल उसी तरह कायम है जिस तरह 2018 के इलेक्शन में था और चौधरी साउद साहब जो है वो कोई खासा डंट जो है वो चोलिस्तान में डालने में कामयाब नहीं हो सके चीमा साहब को। इसके अलावा चन्नी गोठ की जो 4 यूनियन काउंसिल्स हमारे हल्के में शामिल हुई हैं, वहाँ पे भी चीमा साहब ने जो एक ट्रम्प का पत्ता खेला, उन्होंने वहाँ से हसन अस्करी शेख साहब को जो है वो मैदान में उतारा है। और चूंकि हसन अस्करी शेख साहब वहाँ के मकामी हैं और इस वजह से भी चन्नी गोठ में अच्छी खासी कामयाबी जो है वो चीमा साहब को हासिल होती हुई नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में चन्नी गोडसो जो है वो चीमा साहब को चारों यूनियन काउंसिल में से बरतरी मिलती हुई नज़र आ रही है।
और इसके अलावा नाजरीन, चीमा साहब ने हंजरा बरादरी 67 DB से, वो बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि चीमा साहब के ग्रुप में शामिल हो चुकी है। 67 चक क्लीन स्वीप, इसके अलावा 62 चक से शाह शबीर वड़ैस साहब जो कि साबका चेयरमैन भी हैं यूनियन काउंसिल के, जो कि साउथ ग्रुप की तरफ से नामजद हुए थे उस टाइम, वो भी अपने पूरे पैनल के साथ जो है वो चीमा ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो होगी नाजरीन चीमा ग्रुप की बात। अब आ जाते हैं चौधरी सौदमजी साहब की तरफ। चौधरी सौदमजी साहब भी अपनी इंतखाबी कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए हैं, लेकिन चौधरी सऊद साहब को मैं देख रहा था कि उन्होंने अपना चीमा साहब के मुकाबले में जो है वो अपने सिद्धू बरादरान जो है TNP के, उनको उनकी शमूलियत हुई है चौधरी सऊद मजीद ग्रुप में, और वो भी अच्छा खासा, उन्होंने एक चक में अच्छा खासा बड़ा जलसे से खिताब किया, जहाँ पे चौधरी सऊद साहब का फरमाना था कि मेरे जो है वो बहुत दरीना ताल्लुकात थे, मेरे चचा, मैंने अपने चचा बनाए हुए थे, जिन लोगों को अपना चचा समझता था, वो लोग भी मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। चौधरी दिलशाद अहमद सिद्धू साहब ने अच्छा जो है पावर शो किया एक TNB में, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग शामिल थे इस जलसे में भी चौधरी सऊद साहब के। वहाँ पे चौधरी दिलशाद अहमद सिद्धू साहब ने भी खिताब किया। उनका फरमाना था कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो चीमा साहब के साथ गुजार दी, और मेरे ख्याल में मैंने वो वक्त जो है वो ज़ाया किया है, और अब मैं इंशाअल्लाह, उनका कहना था कि चौधरी सऊद ग्रुप में आ गया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हूँ इसी ग्रुप के साथ अपना जो है वो ताल्लुक़ रखूँ। इसके अलावा उनके बेटे मोहसिब सिद्धू साहब ने भी वहाँ पे खिताब किया। उन्होंने चीमा साहब के पे कड़ी तनकीद की। उनका फरमाना था कि चीमा साहब के साथ जो भी शामिल हुआ या जो भी चीमा ग्रुप में है, चीमा साहब ने इन लोगों को आपस में ही लड़वा दिया, भाई को भाई से लड़वा दिया हल्के में, चच्चे को भतीजे से लड़ा दिया, और हत्ता कि उनका कहना था कि इन्होंने हल्के में तो जो किया सो किया, इन्होंने चौधरी बरादरान को भी आपस में लड़वा दिया। और चौधरी मुसब सिद्धू का फरमाना था कि अब देखते हैं कि शेख रशीद साहब कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, वो तो नहीं निकल सकी, लेकिन अब चीमा साहब जो कि नून ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, और देखते हैं कि अब चीमा साहब जो है हो सकता है नून में से शीन निकाल दें, जिस तरह उन्होंने चौधरी बरादरान को एक दूसरे से अलग किया है। ये तो होगी इस हल्के की बात या इस जलसे की। इसके अलावा नाजरीन काफ़ी गहमा गहमी नज़र आती है हल्के में, और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सूरत हाल हल्के की लम्हा ब लम्हा आप लोगों के सामने रखता रहूँ। जमात इस्लामी भी अपना वर्क जो है वो जारी रखे हुए है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, TLP के उम्मीदवारान जो हैं वो भी मैदान में हैं, और उनके अक्सर मैंने हल्के में बैनर्स भी लगे हुए देखे। और PTI के उम्मीदवारान का ना तो कोई बैनर कहीं पे नज़र आ रहा है, ना कहीं पे वो हल्के में कहीं पे इंतखाबी कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, या उनको हल्के में पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील यजमान में भी वर्क करने नहीं दिया जा रहा, और वो कहीं पे भी हमें इंतखाबी कैंपेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस तरह हल्के की जो मजमूई सूरत हाल पे अगर हम नज़र डालते हैं, तो मुकाबला जो है वो हमेशा की तरह चौधरी सऊद ग्रुप और तारिक चीमा साहब के ग्रुप में जो है वो नज़र आ रहा है। चौधरी बशारत रंधावा साहब भी NA के उम्मीदवार हैं MNA के PTI की तरफ से, लेकिन वो जो हैं कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहे इंतखाबी कैंपेन करते हुए, कहीं पे हमें बशारत रंधावा साहब नज़र नहीं आ रहे। जमात इस्लामी भी इक्का दुक्का जगह पे नज़र आ रही है, लेकिन मेन मुकाबला जो है वो चौधरी सऊद ग्रुप और चीमा ग्रुप के मबैन ही हमें नज़र आ रहा है हमेशा की तरह। लेकिन देखने की बात ये होगी कि चौधरी सऊद ग्रुप जो है वो कितना डंट डाल सकेगा चौधरी तारिक चीमा साहब के वोट बैंक में, और चौधरी तारिक चीमा साहब कितना डंट डाल सकेंगे चौधरी सऊद मजीद के ग्रुप में, क्योंकि अब इंतखाबी गहमा गहमी है, और इस इंतखाबी गहमा गहमी में जो है वो शमूलियत लोग चीमा ग्रुप को छोड़ के सऊद ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, और चीमा साहब को छोड़ के सऊद को छोड़ के चीमा साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि अगर हम चीमा साहब को वोट देते हैं तो वो भी वोट आगे जाके जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिलेगा, और अगर सऊद मजीद साहब को वोट देते हैं तो उनका वोट भी आगे जाके कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब को ही जाएगा। इस चीज़ से बालातर होकर लोग जो है ज़ोर शोर के साथ अपने अपने ग्रुप्स की जो है वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, और अपने अपने ग्रुप को बढ़ा चढ़ा के भी जो है वो पेश कर रहे हैं। चौधरी तारिक चीमा साहब की पिछले दिनों नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब के साथ एक पिक्चर अपलोड हुई, जो कि उन्होंने सादतगढ़ पैलेस में जो है वो
मुलाकात की नवाब साहब से, और तारिक चीमा साहब के सोशल मीडिया ने बड़े ज़ोर शोर से बताया कि जी नवाब साहब ने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है चौधरी तारिक चीमा की, लेकिन नवाब साहब की तरफ से भी अभी तक कोई इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ चौधरी सऊद ग्रुप को जो है वो इस चीज़ पे बज़िद है कि नवाब साहब जो है वो हमारे साथ ही हैं। इसके अलावा मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था एक जगह पे कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब खुतड़ी बंगला में खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि आप चौधरी साद मसूद साहब को वोट दें और यही समझें कि मैं ही आपका MPA का उम्मीदवार हूँ। वार सियासत। और डॉक्टर अफजल साहब का फरमाना था कि चौधरी साद जो है वो भतीजा है मेरा। इसका मतलब है कि आपने इतने साल जो है वो चौधरी साद साहब के मुकाबले में जो MPA का इलेक्शन लड़ा, तो वो चाचे भतीजे के माबैन इलेक्शन था। बस सियासत जो है वो शायद इसी चीज़ का नाम है, मुफादात की सियासत है। अवाम जो है वो आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन ये जो उम्मीदवारान हैं या जो लीडर हैं ये हमेशा से एक दूसरे के चच्चा भतीजा ही रहे हैं। इसके अलावा एक जगह पे चौधरी तारिक चीमा साहब ने डॉक्टर एहसानुल हक साहब से और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब से मुलाकात की, जहाँ पे चौधरी जवेद साहब भी मौजूद थे, जब्बार साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा काफ़ी और भी लोग मौजूद थे, जहाँ पे इन तीनों उम्मीदवारान जो हैं वो इनके साबका उम्मीदवारान जो थे चौधरी तारिक चीमा साहब के, डॉक्टर अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब, इनकी मुलाकात हुई है चौधरी तारिक चीमा साहब से। और चीमा साहब का ग्रुप इस चीज़ को भी बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था कि डॉक्टर अफजल साहब ने जो डॉक्टर एहसानुल हक चौधरी साहब ने दोबारा से चीमा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और चीमा साहब की हमायत का ऐलान कर दिया है। लेकिन हमें कहीं पे भी इन दोनों साहबान का जो है वो कोई बयान नज़र नहीं आया कि वो दोबारा तारिक चीमा साहब को ज्वाइन कर चुके हैं। और चौधरी सऊद साहब जो हैं, चौधरी सऊद साहब का ग्रुप जो है वो इस चीज़ की तरदीद कर रहा है कि ये सिर्फ एक फ़ोटो सेशन था, सिर्फ एक मुलाकात थी जो कि तारिक चीमा साहब की ख्वाहिश पर हुई है। इसके अलावा डॉक्टर अफजल साहब ने और एहसानुल हक चौधरी साहब ने दोबारा चीमा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। ये थी नाजरीन हल्के की सूरत हाल। मैं इंशाल्लाह हल्का 165 और तहसील ज़मान की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है वो हल्के की सूरत हाल के बारे में जान सके। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने वीलॉग में आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।